हाँ, सो लास्ट क्लास में हम आप लोग को ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का रूल्स बताए थे, ठीक है। और वहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास किए थे कि हम लोग को कैसे ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना होता है, ठीक है। तो उसमें जो 4 इम्पोर्टेंट रूल्स था, ठीक है, जहाँ पे हम लोग टेकअप पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे थे, राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे। सिमिलरली समिंग पॉइंट को हम लोग लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे थे, राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। ये 4 इम्पोर्टेंट रूल जो है आप लोग को ध्यान में रखना है और इसको समझ के रखना है, ना कि रट करके रखना है, ठीक है। और ये 4 रूल आपको बहुत हेल्प करेगा आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताए थे कि 2 समिंग पॉइंट को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा जहां पे आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ अब इसका फर्दर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे दिमाग आपका क्लिक नहीं किया कि मुझे इस समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर सकते, तब उस केस में आप फंस जाएंगे, ठीक है। आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावे जो था कि हम लोग इनपुट्स को सेपरेट कर सकते हैं, समिंग पॉइंट को सेपरेट कर सकते हैं, समिंग पॉइंट को कंबाइन कर सकते हैं। दीज आर द सिंपल पॉइंट्स, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई इट, यू कैन इजिली सॉल्व इट। बट समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि कैसे ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सो एक प्रॉब्लम लेते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, G1 G2 CR, ठीक है। और ये आपका निगेटिव है। तो इसका मुझे इसको क्या करना है, मुझे रिड्यूस करना है। इस ब्लॉक डायग्राम को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने का मतलब हुआ कि हमको इसके इक्विवेलेंट में एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और जब हम लोग इसको सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मुझे फाइंड आउट करना है, ताकि हम उस इक्विवेलेंट ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन हम लोग ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। देखना होगा कि ब्लॉक किस में है, सीरीज में है, पैरेलल में है, फीडबैक में है, या किसी टेकअप पॉइंट को मुझे शिफ्ट करके उसको सीरीज में लाना पड़ेगा या पैरेलल में लाना पड़ेगा। तो इस तरीके का कंसेप्ट और हम यहाँ पे चेक करेंगे या अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो दिख रहा है कि G1 एंड G2, G1 एंड G2 आपका किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है ना। G1 एंड G2 आपका सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब इसको क्या करते हैं, जब सीरीज में कोई ब्लॉक कनेक्टेड होता है, दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इस दोनों के बदले में इक्विवेलेंट ब्लॉक हम लोग ले सकते हैं G1 इंटू G2 का, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे एक ब्लॉक आएगा एंड इस ब्लॉक का ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हो जाएगा G1 इंटू G2। क्लियर? सो आप फीडबैक पाथ का आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपका H है। सो दिस इज H माइनस प्लस आर सी। सो यहाँ पे अब बताइए कि ये आपका फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ये आपका फीडबैक पाथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।
तो फॉरवर्ड पाथ फीडबैक पाथ ट्रांसमिशन अगर मेरे को मालूम है और कोई भी ब्लॉक इस तरीके से है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसका CLTF फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, CLTF। तो CLTF क्या होगा, मतलब C/R क्या होगा, C/R होगा GS बाई 1 प्लस GS इंटू HS। GS क्या है, G1 इंटू G2। सो ये आपका हो जाएगा G1 इंटू G2 बाई 1 प्लस GS इंटू HS। सो GS आपका G1 इंटू G2 और HS आपका कितना H, सो G1 G2 H हो जाएगा। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमको मिला इस पूरे सिस्टम का मुझे मिल गया। सो पूरे सिस्टम का अगर मिल गया मतलब हम इस पूरे को एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एक ब्लॉक अब आएगा सीधा मेरे पास और इस ब्लॉक का ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेंगे हम लोग, G1 इंटू G2 बाई 1 प्लस G1 G2 H। दिस इज C एंड दिस इज R। अब बताइए ये पूरा जो ब्लॉक था अब रिड्यूस हो गया ना एक सिंगल ब्लॉक में, ठीक है ना। तो यही मेरा क्या है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन है। यही मेरा क्या है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। क्लियर, वीडियो सही से दिख रहा है ना, एनी डाउट? टेल मी। नो डाउट, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ये है आपका ब्लॉक डायग्राम और इसको मुझे क्या करना है, रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बताइए कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का सिंपल सा तरीका मुझे देखना होगा कि कौन सा ब्लॉक सीरीज में है या पैरेलल में है या फीडबैक में, ठीक है। ये चीज हम आपको अब सिर्फ हम लोग को देखना है कौन सा ब्लॉक सीरीज में है या पैरेलल में है या फीडबैक में, ठीक है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं हम लोग। क्या ये दो ब्लॉक सीरीज में है, G1 एंड G2? टेल मी, क्या ये ब्लॉक G1 एंड G2 सीरीज में है? नो सर। नो सर, क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि बीच में आपका एक टेक ऑफ पॉइंट है, बीच में आपका क्या है, टेक ऑफ पॉइंट है। सिंपल सा कंसेप्ट, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सिग्नल x मिल रहा है, यहाँ पे कोई सिग्नल x मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे सिग्नल क्या मिलेगा,
x इंटू G2, है ना, x इंटू G2। तो अगर सपोज आप क्या करते हैं, गलती से G1 G2 को सीरीज में मान करके उसको इक्विवेलेंट G1 G2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। जब इक्विवेलेंट G1 G2 से रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये टेक अप पॉइंट जाएगा कहाँ? नहीं, फिर हम उसको सिग्नल x नहीं दे पाएंगे, उसको x नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब G1 और G2 आपका सीरीज में नहीं है, G1 G2 आपका सीरीज में नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखना पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं G2 एंड G4 पे। तो G2 G4 देखिए क्या पैरेलल में है, टेल मी, G2 G4 क्या पैरेलल में है, बताइए। यस सर। हाँ, G1 G2 आपका किस में है, पैरेलल में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से दिखा सकते हैं G2 प्लस G4। ठीक है, इसके बाद देखिए G3 एंड H, G3 और H आपका किस में है, पैरेलल में है या किस में है, फीडबैक में है। फीडबैक में है। तो हम इसको फीडबैक में जो आपका वैल्यू होता है उसको उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको G2 प्लस G4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर हम इसमें यहाँ ब्लॉक डायग्राम दिखा सकते हैं। तो ये आपका G2 हो गया, G2 हो गया, और नेक्स्ट आपका क्या हो गया, G2 प्लस G4, G2 प्लस G4, एंड नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका GS बाई 1 प्लस GS इंटू HS। तो GS इसके लिए क्या है, G3 है, तो G3 बाई 1 प्लस G3 इंटू H। देखिए GS बाई 1 प्लस GS HS आपका निगेटिव फीडबैक के लिए होता है, यहाँ पे भी आपका फीडबैक कैसा है, निगेटिव ही है, यहाँ पे भी फीडबैक आपका निगेटिव ही है। सो हम लोग यहाँ पे 1 प्लस G3 इंटू H लेंगे। नाउ ये आपका C हो गया। अब यहाँ से देखिए ये वाला तो खत्म हो गया, है ना, ये जो फर्स्ट वाला जो था वो खत्म हो गया। अब बचा एक सेकेंड वाला भी ना फीडबैक में, सेकेंड वाला का फीडबैक हम यहाँ पे देंगे। माइनस प्लस दिस इज R। अब बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे, टेल मी, अब हम लोग क्या करेंगे, सर तीनों को सीरीज में ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई। तीनों को सीरीज में ऐड कर देंगे, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, G2 इंटू G2 प्लस G4 इंटू G3 बाई 1 प्लस G3 इंटू H। ये आपको सिंगल ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, ये आपका C हो गया, ये आपका R हो गया, प्लस माइनस। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका पूरा GS HS के बजाय वहाँ पे 1, सो हम लोग C बाई R ले सकते हैं, C बाई R निकाल सकते हैं ना, GS बाई 1 प्लस GS इंटू HS, तो G बाई 1 प्लस G हो जाएगा, अगर इसको आप G मानते हैं तो। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। इसका वैल्यू जो आएगा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन बस सही से कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? G3 और H फीडबैक में कैसे, ये समझ में नहीं आया। देखिए G3 और H फीडबैक करने का मतलब क्या होता है, आउटपुट इज फीडबैक टू द इनपुट। मान लेते हैं कि ये जो आपका है, ये एक सिस्टम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका जो इनपुट है, बोलेंगे सर ये भी होगा ये भी होगा, है ना, तो
आप देखिए कि यहाँ पे 2 से ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स है, 1 इनपुट, 2 इनपुट, 3 इनपुट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये भी तो इनपुट ही हो रहा है ना यहाँ पे, 1 2 3। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपको बताए थे ना कि अगर 2 से ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स होगा तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, क्या कि हम इनपुट्स को सेपरेट कर सकते हैं। इनपुट्स को सेपरेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। इस इनपुट्स को हम पहले ले लेते हैं, ये इनपुट्स को हम पहले ले लिए यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ में एक्चुअली क्या है, G4 है, ये आपका G4 वाला है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो इनपुट्स है इसको हम बाद में लेते हैं, इसको हम बाद में लेते हैं। तो इस इनपुट्स के साथ में H आएगा, माइनस प्लस दिस इज G3, दिस इज C। तो ये आपको मिल गया ना। अब देखिए तो ये आपका इनपुट इसके लिए हुआ, और यहां से जो आउटपुट है वो भी इसको हम इनपुट में फेड कर रहे हैं। सॉरी, आउटपुट को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट में फेड कर रहे हैं। तो जब आउटपुट को इनपुट में फेड करते हैं तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम G3 और H को क्या बोलेंगे, कि G3 H आपका फीडबैक में प्रेजेंट है। क्लियर, समझ में आया, बताइए। जी सर, गुड। सो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, अभी समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा बोर्ड पे। चलिए ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है सुबोध, ठीक है ठीक है, हम टाइम देंगे। चलिए इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व,
बताइए, पहले सोचिए आप लोग कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। टेल मी। आप लोग चाहेंगे तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ पॉसिबल तो कुछ कुछ नोट भी कर सकते हैं आप लोग कॉपी में साथ ही साथ, तो स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर आराम से बनाइएगा आप लोग। बट अभी बताइए कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। टेल मी। क्या कोई भी दो ब्लॉक सीरीज में या पैरेलल में या फीडबैक में प्रेजेंट है? टेल मी। क्या कोई भी दो ब्लॉक सीरीज में या पैरेलल में या फीडबैक में प्रेजेंट है या नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 सीरीज वाला, रूल नंबर 2 पैरेलल वाला, मतलब वो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 तो नहीं अप्लाई कर सकते। रूल नंबर 3 4 5 6 उसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, समिंग पॉइंट को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर सकते थे। ठीक है, मतलब मुझे सोचना पड़ेगा रूल नंबर 3 4 5 6 के बारे में, क्या हम उस रूल को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो बताइए, तो हम क्या करें सच दैट ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। टेल मी। टेक ऑफ पॉइंट को मूव करेंगे। टेक ऑफ पॉइंट का मूव करेंगे, वेरी गुड। तो मेरे पास दो टेक ऑफ पॉइंट दिख रहा है, एक टेक ऑफ पॉइंट ये वाला दिख रहा है, दूसरा टेक ऑफ पॉइंट मुझे ये वाला दिख रहा है। तो मान लेते हैं कि ये टेक ऑफ पॉइंट T1 है, ये टेक ऑफ पॉइंट T1 और ये टेक ऑफ पॉइंट A2। टेल मी, कौन सा पॉइंट को मूव करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा एडवांटेजियस रहेगा? कौन सा टेक ऑफ पॉइंट को मूव करना? सर T1 को। T1 को, वेरी गुड। T1 को मूव करेंगे तो मेरे लिए ज्यादा एडवांटेज होगा। तो T1 को लेफ्ट मूव करने से ज्यादा एडवांटेज मिलेगा या राइट मूव करने से ज्यादा एडवांटेज मिलेगा? सर राइट। राइट मूव करने से, वेरी गुड। सो हम लोग क्या करेंगे, इस टेक ऑफ पॉइंट को राइट मूव कर देंगे, है ना। इस टेक ऑफ पॉइंट को कहाँ मूव कर देंगे, राइट मूव कर देंगे। अब बताइए कि मान लेते हैं कि इस टेक ऑफ पॉइंट पे इनपुट क्या आ रहा है, एक्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद जैसे हम इस टेक ऑफ पॉइंट को राइट शिफ्ट करेंगे, मुझे फार्मूला याद नहीं है, हम आपको फार्मूला याद करने के लिए भी नहीं सिखाए, हम आपको कंसेप्ट सिखाए। ठीक है, सो क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ये एक्स था तो यहाँ पे मुझे एक्स मिल रहा था। नाउ जब हम इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा, एक्स इंटू G2, है ना। तो अब यहाँ पे जो सिग्नल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू G2। देखिए, तो यहाँ पे मुझे चाहिए x, लेकिन यहाँ पे मुझे मिल क्या रहा है, x इंटू G2। क्या करना पड़ेगा, टेल मी। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर X इंटू G3 मिलेगा। अच्छा सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक, x इंटू G3 क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे G3 से। G3 से डिवाइड कर देंगे, किस में, H1 में, है ना। तभी तो x इंटू G3 यहाँ पे आएगा, H1 बाई G3, x इंटू G3, G3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेक ऑफ पॉइंट को राइट शिफ्ट करके हम H1 में G3 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज G1, G2, G3। ये टेक ऑफ पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, सो यहाँ पे आ गया।
यहाँ पे आपको मिल जाएगा H1/G3। ठीक है, और एक ऊपर में आपका फीडबैक है H2। अब देखिए तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। देखिए एरो आप एकदम छोड़िएगा नहीं, कहीं पे भी एरो मिसिंग नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो मार्क्स काट लेगा झूठ मूठ का। एरो हमेशा रहना चाहिए हर जगह पे। सो अब देखिए तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं G2 G3 को सीरीज में कर सकते हैं। G2 G3 को सीरीज में करने के बाद H2 को फीडबैक में ले सकते हैं। ठीक है, H2 को फीडबैक में लेने के बाद G1 को हम लोग सीरीज में ले सकते हैं, फिर इस H1/G3 को फीडबैक में ले सकते हैं। समझ में आया? फिर से सुनिए, G2 G3 को हम लोग पहले सीरीज में डालेंगे। ठीक है, इसको डालने के बाद H2 को फीडबैक में लेंगे। इसको फीडबैक में लेने के बाद यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक मिल जाएगा। इस सिंगल ब्लॉक को G1 के साथ में सीरीज में ले लेंगे, तो फिर से मुझे एक सिंगल ब्लॉक मिल जाएगा, और उस सिंगल ब्लॉक के साथ में H1/G3 क्या हो जाएगा, पैरेलल नहीं, फीडबैक में आपका हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? बताइए। तो सॉल्व हो जाएगा? जी सर, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना? हाँ, चलिए, ये है क्वेश्चन आपका। अब बताइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। टेल मी, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से चेक कीजिए, क्या ये सीरीज में है, पैरेलल में है, फीडबैक में है या नहीं है, बताइए। समिंग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, ओके। कौन से समिंग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे? ये वाले को, लेटेस्ट
नेम इट। मान लेते हैं कि समिंग पॉइंट S1 है, फर्स्ट वाला S1, सेकेंड वाला S2। बताइए कौन से समिंग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, S1 को या S2 को? सेकेंड वाला, ओके। तो सेकेंड वाले को शिफ्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन, लेफ्ट शिफ्ट करना और राइट शिफ्ट करना। तो बताइए लेफ्ट शिफ्ट करेंगे या राइट शिफ्ट करेंगे, टेल मी कौन सा ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, लेफ्ट शिफ्ट करना या राइट शिफ्ट करना? लेफ्ट शिफ्ट करना, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस समिंग पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। समिंग पॉइंट को किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। नाउ सी, लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे आपका एक समिंग पॉइंट, फिर एक इसके साथ में दूसरा साइज समिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद G1, ठीक है, और ये आपका G3 जो है इस समिंग पॉइंट के पास है, ये इधर आ जाएगा। अब चेक करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, तो चेक करेंगे अभी। ठीक है, सो दिस इज प्लस साइन माइनस साइन। नाउ सी, मान लेते हैं कि ये सिग्नल जो है x है, फॉर एग्जांपल ये आपका x है, ठीक है, x है, और मान लेते हैं कि नहीं x1 है, और ये मान लेते हैं कि x2 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 मिलेगा ना, x1 प्लस x2। नाउ इसको आप लोग क्या कर दिए, लेफ्ट मूव कर दिए, लेफ्ट मूव कर दिए। तो ये तो x1 अभी आ रहा था, है ना। अब इस x1 के साथ में यहाँ पे क्या है आपका, चलिए इसको इसको रहने दीजिए, ये G1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के आपका G1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के आपका x2 है। तो यहाँ पे तो ये x1 आ गया, और इस x1 के साथ में G1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, x1 प्लस G1, सॉरी x1 इंटू G1। ठीक है, और G1 के साथ में मल्टीप्लाई होकर क्या मिल रहा है मुझे को, x2, सो प्लस x2। तो देखिए तो क्या डिफरेंस आया मेरे को, इस पॉइंट पे मतलब G2 से जस्ट पहले मुझे मिल रहा था सिग्नल x1 प्लस x2, बट यहाँ पे मुझे सिग्नल क्या मिल रहा है, x1 G1 प्लस x2, x1 G1 प्लस x2। तो मुझे क्या करना होगा, इस G1 को हटाना होगा। तो G1 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, G1 से डिवाइड करेंगे। तो G1 से डिवाइड हम कहाँ पे करेंगे, इस G3 के साथ में, इस G3 के साथ में। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, G3 बाई G1, G3 बाई G1। क्या समझ में आया सबको, बताइए समझ में आया, टेल मी। नो सर, देखिए इधर ये G3 के साथ में मेरे को x1 मिल रहा था, G3 के बाद मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, x1। ये x1 समिंग पॉइंट के पास आएगा तो ऐड होके x1 प्लस x2 मिलेगा, अगर ये x2 है तो। ठीक है, x1 प्लस x2। नाउ जब हम इस समिंग पॉइंट को लेफ्ट मूव कर दिया, मतलब G1 से लेफ्ट मूव कर दिए, G1 से लेफ्ट मूव करेंगे तो यहाँ पे तो x1 है ही। ठीक है, अब ये x1 के साथ में G1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, x1 के साथ में क्या हो जाएगा, G1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, x1 इंटू G1। ठीक है, पहले मुझे क्या मिल रहा था, ओनली x1 मिल रहा था, अभी मुझे क्या मिल रहा है, x1 इंटू G1। x2 क्या है, x2 में क्या चेंज आएगा, क्या कोई चेंज आएगा क्या, x2 में कोई चेंज नहीं आएगा। x2 आपका G1 के बाद मिल रहा था, G1 के बाद x2 मिलेगा, ये वाला सिग्नल अगर यहाँ से आएगा तो। ठीक है, सो x2 में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये x1 में आपका चेंज आ जाएगा। x1 आपका x1 नहीं मिलेगा, x1 इंटू
G1 मिलेगा, x1 इंटू G1 मिलेगा। तो अब बताइए कि G1 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, या सेम सिग्नल को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ओके रीना, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करेंगे बताइए? G1 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? G1 से डिवाइड करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे G1 आएगा, G1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे को x1 ही मिलेगा। ठीक है, सो याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखने का जरूरत नहीं है, बस समझने का जरूरत है कि हम लोग को सेम सिग्नल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? सो अब बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे? G1 G2 तो सीरीज में आ गया है ना, G1 G2 आपका किस में आ गया? सीरीज में आ गया। इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या कर पाएंगे? क्या इसको फीडबैक में ले पाएंगे? नो, बीच में आपका ये समिंग पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, क्या इस दोनों को पैरेलल में ले पाएंगे? नहीं, वो बीच में समिंग पॉइंट आपका डिस्टर्ब कर रहा है। क्या करेंगे? टेल मी। कोई बताइए मुझे, क्या करेंगे यहाँ पे? बताइए। दोनों को कंबाइन कर देंगे? नहीं, दोनों को कंबाइन करने से अच्छा है कि दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। बीच में आपका कुछ नहीं है ना, तो इसके इनपुट्स को यहाँ पे डाल देंगे, इसके इनपुट्स को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसके इनपुट्स को, समिंग पॉइंट्स को ही हम लोग क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। ये वाला समिंग पॉइंट को यहाँ पे भेज दें और इस समिंग पॉइंट को हम लोग यहाँ पे भेज दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ये समिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों आपका सीरीज में आ जाएगा। सो G1 इंटू G2। ठीक है, और ये आपका G3/G1, और ये आपका H। ठीक है, अब बताइए तो, ये यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ले सकते हैं ना 1। कुछ नहीं है का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, और ये 1 और G3/G1 क्या हो गया, पैरेलल में आ गया है ना। दोनों क्या आ गया, आपस में पैरेलल में आ गया। दोनों क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको आप देखिए, ये आपका किस में आ गया, फीडबैक में आ गया है ना। ये आपका किस में आ गया, फीडबैक में आ गया। सो फीडबैक में आ गया, मतलब यहाँ पे फीडबैक वाला फार्मूला यूज कर देंगे, G/1 + G इंटू H, और यहाँ पे आपका पैरेलल वाला ऐड कर देंगे। पैरेलल में और यहाँ पे फीडबैक में, एक ब्लॉक इसके लिए, एक ब्लॉक इसके लिए, फिर दोनों क्या कर देंगे हम लोग, सीरीज में कर देंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर जो होगा C/R, इसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा, सो 1 + G3/G1, 1 + G3/G1, और इसका आपका क्या हो जाएगा, फीडबैक में क्या हो जाएगा, G/1 + G इंटू H, सो G1 इंटू G2,
बाई 1 प्लस G1 G2 इंटू एच। फिर दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और सिंगल ब्लॉक का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को मिलेगा। मतलब हम एक सिंगल ब्लॉक लेंगे यहाँ पे और उस ब्लॉक को हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 1 प्लस G3 बाई G1 इंटू G1 इंटू G2 बाई 1 प्लस G1 G2 इंटू एच। दिस इज आर, दिस इज सी। क्लियर, समझ में आया, बताइए। वेरी गुड। तो क्या आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, बताइए। यस सर। तो अभी भी एक दो क्वेश्चन जो है आपके नोट्स में बचा हुआ है करने का, सॉल्व करने का, जिसको कि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक इस क्वेश्चन को करने के बाद जो है आपका कंसेप्ट जो है बहुत हद तक जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि कैसे हम ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर दिए। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, मतलब सॉरी इंटरचेंज कर दिए समिंग पॉइंट को। अगर समिंग पॉइंट को इंटरचेंज नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग को याद रखना है, दिमाग में रखना है। अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सच बताएं तो एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है इसके बाद। ठीक है, ऐसे एग्जाम में प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है। सो इस प्रेशर में आपको ये चीज क्लिक ही नहीं करेगा कि क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, जब तक कि इसको याद ना रहे आपके दिमाग में। सर डायरेक्ट लिखने का मेथड, हेलो डायरेक्ट लिखिए मत सुबोध। हाँ, उस पे आंसर तो चेक कर ही सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सीखने के लिए फिर बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो है तो कुछ नहीं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई करते हैं डायरेक्ट लिख करके। चलिए, आप लोग बोलते हैं तो हम इसको करते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन से वेरीफाई हो जाएगा कि हम डायरेक्ट जो लिखे हैं वो सही सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आपको वो समझते जाना है। ठीक, देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा होता है वो नम बाई डेन आपको फाइनली मिलता है, नम बाई डेन, यही ना मिलेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नम बाई डेन मिलेगा आपको। ठीक है, एक बार फिर से बता दे काजल। ठीक है, देखिए इधर। अच्छा, पहले हम इसको बताने दीजिए, उसके बाद हम फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, हमको इधर का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको बस ये आंसर है मेरे पास और इस आंसर को हम वेरीफाई करना चाहते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं होता है, एक्चुअली हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे एसएफजी का। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस कंसेप्ट को अप्लाई करके हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सही सही तरीके से एसएफजी अगर अप्लाई करते हैं। एसएफजी है क्या, सिग्नल फ्लो ग्राफ। कहाँ पढ़ना है, तो अगले सेमेस्टर में पढ़ने का। इस सेमेस्टर में आपको पढ़ने का नहीं, अगले सेमेस्टर कंट्रोल सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको एसएफजी पढ़ने का है। इन डिटेल्स जो है हम आपको बताएंगे एसएफजी क्या होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक, तो इस मेथड से हम लोग डायरेक्टली इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएफजी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब हुआ नम बाई डेन। ठीक है, नम बाई डेन करने का मतलब हुआ एक नोमेटर पार्ट होगा, एक डिनोमिनेटर पार्ट होगा। ठीक, तो नोमेटर पार्ट में क्या होगा, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या होगा, तो उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो C बाई आर इज इक्वल टू, नोमेटर पार्ट में आपको लेना है जितना सारा फॉरवर्ड पाथ है। ठीक है, जितना सारा फॉरवर्ड पाथ है
उसको मुझे न्यूमरेटर पार्ट में लेना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर पार्ट में कौन सा है, देखिए तो यहाँ पे फॉरवर्ड पास करने का मतलब जो इनपुट से आउटपुट पे जाता है। तो देखिए एक हमको जो दिख रहा है G1 और G2, ऐसे अगर हम मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे तो हम सीधा आउटपुट के पास पहुंच जाएंगे। तो एक फॉरवर्ड पाथ आपको मिला क्या, G1 into G2। सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, G1 into G2, एक फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉरवर्ड पाथ मुझे दिख रहा है G3 के थ्रू, ऐसे है ना, ये भी आपका क्या यहाँ तक जाता है, इनपुट से आउटपुट के पास जाता है। तो ये आपका दूसरा फॉरवर्ड पाथ हुआ। इसमें कौन कौन सा ब्लॉक आ रहा है, G3 और G2 आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, G3 प्लस G2, बस। और कोई फॉरवर्ड पाथ है क्या, और कोई फॉरवर्ड पाथ है क्या, नहीं है, और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है, और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है। तो न्यूमरेटर का पार्ट आपका फिनिश हो गया। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आइए। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में क्या करना है, 1 प्लस, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब ये आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आएगा ही आएगा, 1 प्लस। ठीक है, अब इसके अलावे क्या क्या होगा, इसके अलावे होगा जितना सारा लूप बनेगा, जितना सारा लूप बनेगा, लूप करने का मतलब क्लोज, लूप मतलब क्लोज होना चाहिए। तो कौन कौन सा लूप बन रहा है ये आपको देखना होगा। ठीक है, ये कौन कौन सा लूप यहाँ पे बन रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो क्या क्या लूप बन रहा है बताइए। तो यहाँ पे G1, देखिए तो ये वाला लूप अगर हम देखेंगे तो ये लूप आपका बन रहा है ना, ये आपका लूप बन रहा है। सो G1 G2 एंड H, G1 G2 एंड H। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस G1 G2 H आएगा ना। और कोई लूप बन रहा है क्या, और कोई लूप बन रहा है, टेल मी, ऐसा जो कि क्लोज हो। कहेंगे सर इधर से देखते हैं ट्राई करके, G3, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, इधर तो नहीं जा पाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट किए थे ना, यहाँ से स्टार्ट किए थे, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, यहाँ पे जाके हम फिर इधर नहीं जा सकते, यहाँ से इधर, क्योंकि एरो आपका नहीं है इधर। ठीक है, सो इसको अगर हम लेंगे, G3 को लेंगे तो लूप नहीं बनेगा, G3 को लेंगे तो लूप नहीं बनेगा, मतलब इसके अलावा मेरे पास लूप है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद कोई सिग्नल यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा इसके। अब मिला लीजिए क्या ये चीज हमको यहाँ से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, चेक कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, G1 प्लस G3 अपॉन G1, और ये आपका हो जाएगा G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H। ठीक है, सो G1 G1 कैंसिल आउट हो गया, G1 प्लस G3 को G2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, G1 G2 प्लस G3 G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 G2 H, 1 प्लस G1 G2 H। देखिए तो क्या मैच किया आंसर या नहीं, मैच किया आंसर या नहीं। मैच किया, हाँ, लेकिन इस कंसेप्ट में इतना ही नहीं है, इस कंसेप्ट में और भी बहुत कुछ है। तो अगर वो चीज रहेगा आपके डायग्राम में तो फिर गलती कर लेंगे आप, गलती कर जाएंगे आप, फिर उस केस में कुछ कुछ और कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो और मैं अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ आंसर लिख देंगे और आंसर लिखने के बाद कहेंगे आंसर सही है, और फिर आप जो आंसर निकालेंगे तो कहेंगे सर आंसर तो डिफरेंट आ रहा है, आप बोल रहे हैं ये वाला आंसर है, तो फिर वहाँ पे मैच नहीं करा पाएंगे हम। तो प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो हम आपको उसका शॉर्टकट जो है बता देंगे कि इसका आंसर जो है डायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और उसमें क्या क्या कंसेप्ट हम लोग का यूज में आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि कैसे हम इस प्रोसेस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि इस समिंग पॉइंट को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट किए, इस समिंग पॉइंट को किधर शिफ्ट किए, लेफ्ट शिफ्ट किए। तो समिंग पॉइंट को जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया समिंग पॉइंट। ठीक है, ये सिग्नल आपका x1 था फॉर एग्जाम्पल, x1,
ठीक है। जब हम इस सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, समिंग पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो ये x1 आपका यहाँ पे है, x1 के साथ में g1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। g1 के बाद या g2 से पहले अगर हम देखेंगे आउटपुट, तो यहाँ पे x1 मिल रहा है, इधर साइड से x1 सिर्फ मिल रहा है, लेकिन g2 से पहले अगर हम यहाँ इसका इस सिग्नल के लिए अगर हम आउटपुट देखेंगे तो x1 इंटू g1 मिल रहा है, तो g1 अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो g1 से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे डिवाइड कर दिए g3 के साथ में। ठीक है, ये ब्लॉक मुझे मिल गया। उसके बाद क्या किए हम लोग, इस समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर दिए। समिंग पॉइंट को क्या किए, इंटरचेंज कर दिए। तो इंटरचेंज करने से क्या फायदा हुआ कि g3 बाई g1 जो है आपका अलग हो गया, 1 के साथ में पैरेलल में चला गया। और इस समिंग पॉइंट को जब हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है, तो उस केस में आपका h g1 g2 जो है आपका किस में आ गया, फीडबैक में आ गया। ठीक है, ये g1 g2 सीरीज में, इसलिए हम इसको दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और h आपका फीडबैक में हम यहाँ पे ले लिए। ठीक है, फिर इसको हम अलग से निकाल लिए, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, फीडबैक पाथ का क्या होगा, नम g बाई 1 प्लस जी इंटू एच। तो g क्या है, g1 इंटू g2, g1 g2 बाई 1 प्लस g1 g2 h। और इसका क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में, दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस g3 बाई g1। ठीक है, सो दोनों को फिर क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि एक ब्लॉक यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पे, दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज में आ जाएगा मतलब दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके एक सिंगल ब्लॉक से दिखा दिए, यही सिंगल ब्लॉक आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट ब्लॉक हो गया इस पूरे ब्लॉक डायग्राम का। क्लियर। अगर समिंग पॉइंट को राइट शिफ्ट करते हैं, तो समिंग पॉइंट को राइट शिफ्ट करने से सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा होगा कि g1 g2 आपका सीरीज में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने के लिए सुबोध फिर से आपको समिंग पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 2 बार आपको शिफ्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस समिंग पॉइंट को राइट शिफ्ट करते हैं तो। अब फिर ऑप्शन आता है कि इस समिंग पॉइंट को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, S1 को राइट शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। S1 को हम लोग राइट शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट शिफ्ट करेंगे तो भी आपका क्या होगा, ये S1 और S2 दोनों आपका साथ में आ जाएगा, दोनों आपका पास पास आ जाएगा, बीच में आपको 1 रहेगा। तो फिर हम उसके समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये वाला समिंग पॉइंट इधर के लिए और ये वाला समिंग पॉइंट इधर के लिए। ठीक है, तो उस केस में भी आपका एक बार मूव करने पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस समिंग पॉइंट को अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो फिर आपको 2 बार शिफ्टिंग करना पड़ेगा, पहले फिर राइट, फिर सेकेंड टाइम में लेफ्ट। ठीक है सुबोध, समझ में आया, बताइए। S1 को शिफ्ट करके बता दे, S1 को शिफ्ट करके। ठीक है, S1 को हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं। ठीक है, S1 को राइट शिफ्ट कर रहे हैं, इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, G1 आपका यहाँ पे आएगा, ये समिंग पॉइंट G1 के बाद आ गया, उसके साथ में दूसरा समिंग पॉइंट है। ठीक है, और S2, लेट अस टेक दिस इज S2, दिस इज S1। ठीक है, सो G3 जो है आपका S2 के पास जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका H है S1 के पास, ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए हम ना तो G2H को अभी फीडबैक में ले सकते हैं, ना तो G1 G3 को हम लोग पैरेलल में ले सकते हैं, क्योंकि ये समिंग पॉइंट का इनपुट जो है कुछ अजीब सा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इस समिंग पॉइंट को यहाँ पे भेजना पड़ेगा, इस समिंग पॉइंट को यहाँ पे भेजना पड़ेगा, मतलब समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, ये S2 यहाँ पे, सॉरी इस समिंग पॉइंट को राइट शिफ्ट किए, तो राइट शिफ्ट करने से G1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सॉरी G1 जो है मल्टीप्लाई नहीं होगा,
तो उस केस में h के साथ में g1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मॉडिफाई कीजिएगा ना, क्योंकि मान लेते हैं कि ये आपका x है, ठीक है, समिंग पॉइंट यहाँ पे था, तो g1 से मल्टीप्लाई होके आपको यहाँ पे क्या मिल रहा था, x इंटू g1। ठीक, इसके बाद जैसे ही आप इस समिंग पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो अगर ये g1 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे सिग्नल आपका x है, यहाँ पे सिग्नल अगर आपका x है तो सीधा आपको x जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा x, लेकिन यहाँ पे क्या है, x इंटू g1, तो g1 नहीं मिल रहा है, तो g1 के मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करेंगे। समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सो h इंटू g1। ठीक है, एंड ये समिंग पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, सो यहाँ पे आपका g1 g3। बताइए समझ में आया सुबोध? अब हो जाएगा ना, ये फीडबैक में आ गया, ये आपका पैरेलल में आ गया। ठीक है, एनी डाउट? तो कल के क्लास में कुछ हम और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है हम आपको बताएंगे, मतलब ये था ब्लॉक को रिड्यूस किए हम, इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किए। कल हम कुछ और नया कंसेप्ट हम आप लोग को बताएंगे, नया चीज आपको सिखाएंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको सिखा देंगे। ठीक है, सो कल का क्लास जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। ठीक, क्लियर?